जब भी इनकाउंटर होता है या बुलडोजर चलता है, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को दर्द क्यों दे? माफियाओं के साथ में इनका कुछ ज्यादा ही लगाव दिख रहा है क्या? कल फिर 4-5 लोगों का इनकाउंटर होगा। लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव जा कर के उनकी जितनी दम हो, उनकी पार्टी में जितना दम हो, खड़े हो जाएं उन रेपिस्टों के पीछे, सीने पे गोली मार करके उनको उत्तर प्रदेश में फिनिश करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास है। अखिलेश यादव में जितना दम हो जाके लगा ले। उन्होंने एक बेटी को जबरदस्ती कार में खींच करके रेप करने की कोशिश की है। बाप ने सरोजनी नगर थाने में FIR किया है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी में कार्यकर्ताओं में जितना दम हो जाके पीछे खड़े हो जाए। कल शाम तक उनका इनकाउंटर होगा उत्तर प्रदेश में। कोई माई का लाल बचा ले। कोई भी जो माताओं बहनों के ऊपर आंख उठा के देख रहा है, उसकी आंखें निकाल लेने का काम आज उत्तर प्रदेश में होता है। टांगे तोड़ देने का काम उत्तर प्रदेश में होता है। अखिलेश हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, XYZ, जिसमें जितना दम हो, पूरा दम लगा के चड्डी पहन के आए और उस अपराधियों के पीछे खड़ा हो जाए। चड्डी फाड़ करके उसको मारेंगे और उसके हर हौसले को नस्त नाबूद करके उत्तर प्रदेश के जनमानस का हौसला बुलंद करने का जिम्मा मेरा, आपका, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का है और हमेशा पूरा होगा वो। आप लोग बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी नजरों में क्या लग, क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे कहा कि माफिया है, आपकी नजरों में बाबा की इमेज क्या है? योगी आदित्यनाथ की कैसी छवि आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं जी, जब अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार हुआ करती थी तो जब फंड मिलता था तो अधिकारी कहते थे प्रदेश के साथ संबंध बना के चलो, जिससे 40% कमीशन जो था वो मुख्यमंत्री को चला जाए, बाकी 60% में आप काम करिए, उसमें भी लूट लीजिए, 20% का बजट लगता था। तो ये नीति थी अखिलेश और उनके पिताजी की। आज योगी आदित्यनाथ के ज़माने में क्या है? सब कुछ वेल एंड फेयर है। आप कितने बुद्धिमान हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने पढ़े लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ईमानदारी नहीं है, अगर काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है तो 100 करोड़ में टॉयलेट ही बनता है। भी तो कह रहे हैं ना कि सवर्णों की सरकार है, इसमें अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, यादवों को मारा जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं बाबा। वो उनको न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं, वो जो है स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। उसमें हमें ये सोचना ही नहीं है अखिलेश यादव का चश्मा है SC ST OBC वाला। हमारे पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आखिरी बच्चा चाहे वो अकेला घूम रहा हो चाहे झुंड में जो घूम रहा हो, उसकी हिफाजत, उसके मान सम्मान की रक्षा करने का दायित्व अगर हमारे कंधों पर है तो बिल्कुल 47 लगा करके हम उसको, उसके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। उसके पीछे कितने गुंडे मवाली हैं सबकी सांसें रोक देंगे, टांगे तोड़ करके। उत्तर प्रदेश का मान सम्मान, बेटियों का मान सम्मान, व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल देने का पूरा दायित्व हमारा, आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उसे हर हाल में पूरा होना है और होता रहेगा। चीखने चिल्लाने दो इन बिल्लियों को। योगी जी के बारे में जान रहे हैं, उनके इनकाउंटर बारे में सुनते हैं? हाँ, सुनता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ। देखिए, एनकाउंटर योगी नहीं करता। आप समझिए बात को। लेकिन सवाल तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा उठ रहा है। ठीक है, वो वहाँ के राजा है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। करते सिपाही हैं, लेकिन सिपाही, यही सिपाही पहले भी थे और यही सिपाही आज भी है। ये सिर्फ लीडरशिप की बात है। उनको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर मिला है कि कर्मचारियों को काम करने में भय नहीं लगता है। अच्छा, पहले कर्मचारियों को काम करने में भय लगता था। एक पुलिस वाला पहले सोचता था मैं इसको रोकूं कि नहीं रोकूं। जैसे ही रोकूंगा तो मेरा बाप विधायक, मेरा बाप सांसद बोल के निकल जाता था। अब योगी का तो ना कोई लड़का है, ना कोई बेटा है, ना कोई बहू है, तो कौन बोलेगा कि मेरा बाप, मेरा भाई CM है करके। तो अब हो गई है दिक्कत लोगों को। सुविधाएं जो है हो गई है खत्म। किसी की भी सुविधा खत्म होती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं, देखिए कुछ भी होता है, जब मुसलमानों को मारा जाता है या कोई भी अपराधी मारा जाता है, सबसे पहले अखिलेश यादव को दर्द होने लगता है। कहते हैं जातियों को देखकर मारा जा रहा है, मुसलमान देख कर मारा जा रहा है। मुझे ये लगता है कोई भी सरकार जाति के हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं देती है। भाई, अगर कोई चीज किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर स्टेट का भी कोई भी होता है, वो जाति देख के देता है क्या? आप बताइए। आरोप तो यही लगता है ना मोदी सरकार, सब वो राजनीति है। मैं अगर कुछ स्टेट होल्डर हूँ और मैं कुछ बेनिफिट मिल रहा हूँ, मैं अगर हिंदू हूँ, मेरा बाजू वाला मुसलमान है, उसको भी सेम बेनिफिट मिल रहा है जो मेरे को मिल रहा है, तो इसमें जाति कहाँ से आ गई? ये राजनीति लोग जो हैं जातियों में उसको घसीटने की कोशिश करते हैं और आपस में जनता को लड़ाने की कोशिश करते हैं। आप कैसे सोच रहे हैं वो परिवर्तन
परिवर्तन को आपको सही लग रहा है? आपको आपकी नज़रों में सही कर रहे हैं? देखिए मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यूपी में, हाँ हाँ, वो खुश हैं। खुश हैं? हाँ, आप रैंडम किसी को फोन करके यूपी में पूछिए भैया कैसा है, तो सब बोलेंगे ठीक है, चंगा है, एकदम चंगा है। हाँ। क्योंकि देखो क्या होता है, जो वर्स्ट देखा होता है ना, हाँ। उसको थोड़ा खराब मिलता है, चल जाता है। हाँ, हाँ। अगर आप ऐसे रोड में चले हैं जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हो, हाँ। और आखिरी में 1-2 गड्ढे मिलते तो आप खुश ही होते हैं। हाँ। तो सेम वही चीज यूपी में है। अभी लेकिन आपको लगता है कि ऐसी जरूरत है और योगी जैसे लोगों की जरूरत है इस देश में? देखिए कानून व्यवस्था जो उनकी है। मैंने पहले बताया आपको, हाँ, हाँ। ये काम योगी का नहीं है। आप सबसे पहले बात समझिए इस चीज को, समझ गया, समझ ये काम प्रशासन का है। गया। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। उनको लीडर्स, उनको ऐसा लीडर मिला हुआ है प्रशासन को, हाँ। कि उनको मालूम है कि हम अगर गलत करेंगे तो हमको पेल दिया जाएगा, लेकिन अगर हम सही करेंगे हाँ। तो हमको शाबाशी मिलेगी। देखिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम है? हाँ। गधे और घोड़े के रेस में हाँ, अगर घोड़ा आगे दौड़ता है, हाँ। उसको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो वो और तेज दौड़ता है। हाँ। दाना पानी बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब अच्छा है। भारत, पूरे भारत में भी, पूरे भारत में यही सिस्टम होना चाहिए।